नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। आज हम ऐसे कुछ प्रमाणों के बारे में बात करेंगे जो ईसा मसीह और बाइबल की सारे ऐतिहासिकता के बारे में बहुत कुछ कहता है। 1986 में खोजी गई ये प्राचीन मछली पकड़ने की नाव 1वीं सदी ईस्वी की है। ये नाव ऐसे दिखाता है जैसे कि यीशु और उनके शिष्य उपयोग कर सकते थे, जो गलील की झील पर नावों और मछली पकड़ने से संबंधित सुसमाचार कथाओं के लिए संदर्भ प्रदान करता है। संत सभागृह का गिरजाघर यीशु की सूली चढ़ाने और पुनरुत्थान का स्थान माना जाने वाला ये 4वीं सदी का गिरजाघर जेरूसलम में है और पूरे विश्व के ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल और तीर्थ स्थान है। गिरजाघर का अपना एक समृद्ध इतिहास है और ये कई पुरातात्विक और ऐतिहासिक अध्ययन का केंद्र रहा है। नाजरत शिलालेख 1878 में एक संग्रहकर्ता द्वारा अधिगृहित और नाजरत से पेरिस भेजा गया ये संगमरमर की पट्टिका एक टिकड़ी के साथ खुदी हुई है, जिसमें सीजर ने कब्र से शवों को छुड़ाने पर प्रतिबंधित लगाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पट्टिका यीशु के पुनरुत्थान के दावों का संदर्भ देती है, जबकि अन्य तर्क ये कहती है कि ये एक ग्रीक द्वीप पर कानून और व्यवस्था के लिए एक अपील थी। पेट्रुस का घर 2022 में कफरनहूम में पुरातत्वविद द्वारा नए सबूत खोजे गए, जो संभवतः एक घर की पुष्टि करते हैं जो प्रेरित पेट्रुस का है, जहां यीशु ने समय बिताया। कफरनहूम का सभागृह 4 सुसमाचारों के अनुसार ये विश्वास किया जाता है कि यीशु कफरनहूम के सभागृह में उपदेश दिए, जिसके खंडहर 1838 में फिर से खोजे गए और गलील के झील के पास पहचाने गए। ये खोज यीशु के मंत्रालय पर प्रकाश डालती है। सलोआम का तलवार यरूशलेम में भी सलोआम का तालाब 2004 में एक सीवेज पाइप के मरम्मत के लिए खुदाई के दौरान खोजा गया था। यह तालाब का उल्लेख संत यूहन्ना के सुसमाचार में उस स्थान के रूप में किए गए हैं जहां यीशु ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति का दृष्टि वापस किया था। बेथिस्डा का तालाब 1888 में यरूशलेम में खोजा गया था। एक सदी बाद पुरातत्वविद ने ये सटीक किया कि वास्तव में वहाँ 2 तालाब थे। ये विवरण महत्वपूर्ण है क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार में पाए गए वर्णन से मेल खाता है। इस तालाब के उल्लेख सुसमाचारों में उस स्थान के रूप में किया गया है जहाँ यीशु को एक वास्तव व्यक्ति से ठीक किया गया। कैफास का अस्थि संचय 1990 में यरूशलेम में एक गुफा में खोजा गया ये चूना पत्थर का कंकाल का बक्सा कैफास के नाम से खुदा हुआ था, जो यहूदी उच्च पुरोहित था और जिन्होंने यीशु की गिरफ्तारी और मुकदमे का अध्यक्षता की थी। ये बक्से और खुदाई से मिली जानकारी से प्रमाण मिलता है कि कैफास, जिसका उल्लेख सुसमाचारों में किया गया, वास्तव में उनका अस्तित्व था। पिलातुस का पत्थर 1961 में कैसरिया समुद्र तटियों में पुरातत्वविदों ने एक टीम ने एक चूना पत्थर का टुकड़ा खोजा जिस पर पेटियस पिलातुस का नाम खुदा हुआ था, जिसने यीशु के मुकदमे की अध्यक्षता की। इस खोज से पहले यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि वह अस्तित्व में है। मृत सागर का स्कूल 1946 में युवा बेदुइन चरवाहों द्वारा मृत सागर के पास एक चट्टानी गुफा में खोजी गई थी। इन पाठों में पुरानी वसीयतनामे का लगभग हर किताब के हिस्से शामिल है और ये उस समय का संदर्भ प्रदान करता है जब यीशु जीवित थे। फ्लावियस जोसेफस
7वीं शताब्दी के यहूदी इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस ने अपने विस्मित 20 खंडीय यहूदी लोगों के इतिहास में यीशु को 2 बार उल्लेख किया है। उनका काम यीशु का एक प्रारंभिक विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें एक अवैध निष्पादन और एक व्यक्ति के बारे में संदर्भ शामिल है जो आश्चर्यजनक कार्य करता था और जिसे पोंटियस पायलट द्वारा क्रूस पर मारने की सजा दी गई थी। पुनरुत्थान। मत्ती, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यीशु को उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद भगवान द्वारा जीवत में लाया गया और मरियम मगदलिनी और उनके शिष्य उनके चमत्कारी पुनरुत्थान के साक्षी बने, जबकि इस घटना का कोई ठोस गैर बाइबलीय प्रमाण नहीं है। कुछ विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि जैसे यीशु के चमत्कारों के साथ उनके पुनरुत्थान में विश्वास उसी समय के लोगों के बीच उनकी विश्वास की इच्छा के कारण जड़ें जमा सकते हैं। क्रूस पर चढ़ाना। मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यीशु को यहूदी उच्च पुरोहित और बुजुर्गों द्वारा मृत्यु की सजा दी गई और पोंटियस पायलट, जो उस समय का रोमन गवर्नर था, द्वारा गोलगाथा पर क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया गया। इसके बाद से पुरातन तत्वविद ने यीशु के समान रोमन क्रूस पर चढ़ाने की भौतिक प्रमाण पाए हैं, जो नए नियम को ग्रंथों के विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। आखिरी रात का खाना। मत्ती, मार्क और लूका के सुसमाचार में वर्णित अनुसार यीशु और उनके शिष्य ने पासोवर मनाने के लिए अंतिम भोजन साझा किया, जबकि बाइबल के पाठों के बाहर इस विशेष भोजन का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। 2 इटालियन पुरातत्वविदों का कहना है कि ये भोजन संभवतः लियोनार्दो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग में दर्शाए गए भोजन से कुछ अलग दिखता होगा, जिससे अतिथि फर्श पर गद्दियों पर बैठे होते जिन पे अतिथि फर्श पर गद्दियों पर बैठे होते और राजमा का दाल, मेमना, दूध, करवे, जड़ी बूटियाँ, मछली की चाटनी, बिना खमीर के रोटी, खजूर और सुगंधित शराब का आनंद ले रहे होते हैं। चमत्कार करने वाला। मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यीशु ने चमत्कार किए, जैसे बीमारों को ठीक करना और मृतक को जीवित करना। इन चमत्कारों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जाता कि उस समय के लोगों की आस्था यीशु के कार्य की इस व्याख्या में योगदान कर सकती है। यात्री उपदेशक। नए नियम के अनुसार यीशु एक यात्री उपदेशक थे, जिन्होंने चारों ओर यात्रा की, भगवान के राज्य, पश्चाताप और नैतिक जीवन के बारे में सिखाया और उपदेश दिया। विद्वानों के कार्य जैसे नए नियम के विद्वान जॉन डोमिनिक क्रॉसन के द्वारा लिखा गया द हिस्टोरिकल जीसस, द लाइफ ऑफ मेडिटेरियन ज्यूस पियसेट, यीशु के जीवन की इस पहली की पुष्टि करती है। बैप्टिज्म। चारों सुसमाचारों से 3 यानी मत्ती, मार्क और लूका के अनुसार यीशु को बैप्तिस्मा जॉर्डन की नदी में हुआ, हालांकि इस तथ्य का कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। इस बात पे कुछ बहस है कि वास्तव में नदी के किनारे यीशु को बैप्टाइज कहाँ हुआ, इसमें लाखों पर्यटक डॉलर दांव लगाते हैं। जन्म स्थान। ये माना जाता है कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ था, हालांकि कुछ विवरण नाजरेत को उस गृह नगरी के रूप में सुझाव देते हैं। हालांकि कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि क्राइस्ट के जन्म के लिए एक अलग बेथलेहम, जो गलीली के एक छोटे गांव में है, जो मजबूत सबूत है। यहूदी पृष्ठभूमि। यहूदी और रोमन इतिहास का दोनों यीशु के अस्तित्व पर सहमत है, जो यहूदी के रूप में यहूदी और गलीली क्षेत्र में पैदा हुआ और रहे थे, जो रोमन साम्राज्य के हिस्सा थे। वे ये भी सहमत है कि उन्होंने शिक्षाएं यहूदी परंपरा में गहराई से ली थे, केवल बाद के इतिहास में यीशु की यहूदी के रूप में नहीं दिखाया गया है। ऐतिहासिक अस्तित्व। अधिकांश विद्वान सहमत है कि नजरेत का यीशु एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति था, जिसने पहली शताब्दी सीई में जीवन व्यतीत किया। इसके बावजूद उसके अस्तित्व के लिए कोई निश्चित भौतिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। विद्वान इसके बजाय उसके जीवन के विस्मित रिकॉर्ड पर निर्भर करते हैं, जो चारों सुसमाचारों और अन्य नए नियम के लेखों में पाए जाते हैं और जो अन्य स्रोतों द्वारा समर्थित है। कैसा लगा आज का वीडियो?
कुछ नया पाया क्या आप लोगों ने? ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा। क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।